Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Hope you all are well. So आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है गोल्जी एपरेटस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्मा। अगर कोशिका द्रव्य लिखा होता तो अपन आसानी से पहचान जाते हैं कि कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। लेकिन आपको यहाँ पर साइंटिफिक नाम पूछा था, सो साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये है एकदम मिडल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और ये जो पूरा पोर्शन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लाइसोसोम है, और ये जो माइक्रो डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको बताया गया है साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर इसमें खनिज एवं लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया है इसके अंदर, इसका सही करेक्ट आंसर हो गया आपके राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम्स जो होते हैं वो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर जो डॉट्स में रहते हैं उसे कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, लाइसोसोम। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिसमें पाचन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं कोशिका का पाचन, और इसे पाचन बैग भी कहते हैं इसलिए। और ये जो लाइसोसोम है ये शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के समूह को कहते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है मांसपेशी, ऑप्शन डी है हड्डी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊतक। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि जो सेल्स होती है सेल्स से बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यूज से बने होते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बने होते हैं अपने पूरे ऑर्गन सिस्टम। ये पूरी चेन चलती है, तो कोशिका के जो समूह होते हैं उसे कहा जाता है ऊतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि, एक होता है कि संरचना की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, और एक होता है कि जो क्रिया होती है, शरीर की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसके अंदर पूरा दोनों को मिलाकर पूछा है कि संरचना की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तो संरचना की क्रिया विधि यानी कि अपन को क्रिया विज्ञान के बारे में पूछा है तो उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है, यानी कि फिजियोलॉजी। कल के वीडियो में देखा था अपन ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिफरेंस देखा था कि एनाटॉमी उसे कहते हैं जो अपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करते हैं, और क्रिया विधि कि ये जो स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करता है, अपनी बॉडी जो है वो काम कैसे करती है, वो आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है संरचना की कार्य विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोलॉजी से जाना जाता है। मायोलॉजी मसल्स की स्टडी होती है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी होती है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? तो आपको बताना है कि अस्थि मज्जा जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए है अपना एडिपोज, ऑप्शन बी है संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है एरिलॉयर, और ऑप्शन डी है सेल्यूलर। तो अस्थि मज्जा जो है वो हो जाएगा अपने कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ऑप्शन बी में। देखिए, जो टिश्यूज होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है,
टिश्यूज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपकला, संयोजी, मसल और तंत्रिका तंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू के इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी ऊतक के 5 पार्ट होते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है उसमें आ जाता है एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट, और बॉन्स भी इसी के अंदर आ जाती है, कार्टिलेज और ब्लड। ये सारी जो चीज़ें रहती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। तो देखिए, सबसे पहले आ गया टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के पार्ट रहते हैं 4। ठीक है, टिश्यू के पार्ट रहते हैं 4। उसके अंदर उपकला, संयोजी, मसल और तंत्रिका तंत्र, ये 4 इसके पार्ट रहते हैं। फिर इसके अंदर संयोजी ऊतक के अंदर एडिपोज टिश्यू, टेंडन प्लस लिगामेंट और ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये सारे जो है वो आते हैं संयोजी टिश्यूज में। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयोजी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित शारीरिक अवयवों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। अवरोही होता है वो बड़े से छोटा और आरोही होता है वो छोटे से बड़ा। सो अपन को आरोही क्रम पूछा है। इसके अंदर कोशिका, ऊतक, अंग और संस्थान, 4 चीजें दी है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। संस्थान हिंदी में संस्थान ही लिखा मिलेगा आपको कहीं जगह, तो ये यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है। सो इसके अंदर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो होती है कोशिका, यानी कि सेल। उसके बाद आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन और ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। सो ये चेन कहाँ पर बन रही है, ये सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। सबसे पहले कोशिका आएगी, उसके बाद ऊतक आएगा, उसके बाद अंग आएगा और उसके बाद संस्थान आएगा। सो अ ब स द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, खुश रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, होप यू ऑल आर वेल। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है गोल्जी एपरेटस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्मा। अगर कोशिका द्रव्य लिखा होता तो अपन आसानी से पहचान जाते हैं कि कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। लेकिन आपको यहाँ पर साइंटिफिक नाम पूछा था, सो साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये है एकदम मिडल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और ये जो पूरा पोर्शन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लाइसोसोम है। और ये जो माइक्रो डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, ये गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको बताया गया है साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर इसमें खनिज एवं लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया है इसके अंदर, इसका सही करेक्ट आंसर हो गया आपके राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम्स जो होते हैं वो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर जो डॉट्स में रहते हैं उसे कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, और जो राइबोसोम होते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, लाइसोसोम। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिसमें पाचन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं कोशिका का पाचन, और इसे पाचन बैग भी कहते हैं इसलिए। और ये जो लाइसोसोम है ये शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के समूह को कहते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है मांसपेशी, ऑप्शन डी है हड्डियां।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊतक। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि जो सेल्स होती है, सेल्स से बने होते हैं टिश्यू, और टिश्यूज से बने होते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बने होते हैं अपने पूरे ऑर्गन सिस्टम। ये पूरी चेन चलती है। तो कोशिका के जो समूह होते हैं उसे कहा जाता है ऊतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि, एक होता है कि संरचना की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, और एक होता है कि जो क्रिया होती है, शरीर की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसके अंदर पूरा दोनों को मिलाकर पूछा है कि संरचना की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है। तो संरचना की क्रियाविधि यानी कि अपन को क्रिया विज्ञान के बारे में पूछा है, तो उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है, यानी कि फिजियोलॉजी। कल के वीडियो में देखा था अपन ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिफरेंस देखा था कि एनाटॉमी उसे कहते हैं जो अपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करते हैं, और क्रियाविधि कि ये जो स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करता है, अपनी बॉडी जो है वो काम कैसे करती है, वो आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है संरचना की कार्यविधि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोलॉजी से जाना जाता है। मायोलॉजी मसल्स की स्टडी होती है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी होती है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है। तो आपको बताना है कि अस्थि मज्जा जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए है अपना एडिपोज, ऑप्शन बी है संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है एरिलॉयर, और ऑप्शन डी है सेल्यूलर। तो अस्थि मज्जा जो है वो हो जाएगा अपने कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ऑप्शन बी में। देखिए, जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपकला, संयोजी, मसल और तंत्रिका तंत्र, 4 प्रकार के होते हैं। अब जो संयोजी ऊतक होते हैं इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इसके अंदर 5 पार्ट आते हैं इसके अंदर। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी ऊतक के 5 पार्ट होते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है उसमें आ जाता है एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट, और बॉन्स भी इसी के अंदर आ जाती है, कार्टिलेज और ब्लड। ये सारी जो चीज़ें रहती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। तो देखिए, सबसे पहले आ गया टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के पार्ट रहते हैं 4। ठीक है, टिश्यू के पार्ट रहते हैं 4। उसके अंदर उपकला, संयोजी, मसल और तंत्रिका तंत्र, ये 4 इसके पार्ट रहते हैं। फिर इसके अंदर संयोजी ऊतक के अंदर एडिपोज टिश्यू, टेंडन प्लस लिगामेंट और ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये सारे जो है वो आते हैं संयोजी टिश्यूज में। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शारीरिक अवयवों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको रखना है, और अवरोही में